सुशांत सिंह ने भी कहा था ना कि एनआरसी आ जाएगी तो हमें संभोग करने को भी नहीं मिलेगा। यार वो एनआरसी के ऐसे ऐसे डीमेरिट्स बता रहे, मतलब सुन सुन के लोग हंस रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कि देश ढाई मोर्चे पे लड़ रहा है, एक पाकिस्तान है एक चाइना है, उन दो के लिए हमारे पास ब्रह्मोस है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन आधे मोर्चे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम नक्सली को मारते हैं तो यहाँ कैंडल मार्च लेकर के लोग निकल जाते हैं कि उनका भी तो मानवाधिकार है। दानवों का मानवाधिकार कब से होने लग गया? मुख्तार अंसारी, जिसने एक हिंदू का जनेऊ और चोटी कटवा दिया था, ठीक है, कृष्णदेव राय, और उसने क्या कहा था? श्री राम हमारी मुट्ठी में है, जब उसकी चोटी उसके हाथ में थी और जनेऊ। क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे वो हमेशा जय श्री राम का नारा बोलते थे, किसी को विवादन में बोलते थे, और उस व्यक्ति को उसी कौम ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया। हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन को एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतीक देने वाले तोमर साहब को हम कुछ नहीं बना सकते क्या? मैं चाहता हूं कि आप इस पुस्तक को जरूर खरीदें। इसकी प्री बुकिंग चल रही है, अभी भारी छूट भी मिल रही है। जैसे ही किताब आएगी इसकी छूट भी समाप्त हो जाएगी। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसको पढ़ने के बाद में आप स्वयं इस बात का एनालिसिस करना शुरू कर देंगे जो आपके आसपास घटित हो रहा है। अर्थात एक बहुत बड़ी उत्तरमाला, एक बहुत बड़ा इंसाइक्लोपीडिया। हेलो, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। बस्तर मूवी देखने आए हो? हाँ तो आपने ट्रेलर देखा? हाँ, दरअसल हमने सुना बहुत है, देखा नहीं है। मैं जब भारत प्रवास पे था, मैं छत्तीसगढ़ गया, और अभी भी मैं छत्तीसगढ़ जाते रहता हूँ बीच बीच में। तो वहाँ का मतलब पत्थरगढ़ी एरिया का नाम आप सुनो, अगर आप उससे थोड़ा और आगे जाओ, बस्तर जाओ, इवन दंतेवाड़ा जाओ, या फिर ये भी छोड़ दो, आप महाराष्ट्र जाओ। महाराष्ट्र में देखो ना आप, नक्सलवाद का कितना मतलब नंगा तांडव है। ये तो एक मूवी बस्तर जो नाम रखा है ना, एक सिग्निफिकेशन है। नहीं तो अगर आप देखोगे कि भाई झारखंड में देख लो आप, बिहार में देख लो आप, महाराष्ट्र में देख लो आप, और ये नक्सली सिर्फ यही नक्सलवाद नहीं कि जो जंगल के अंदर है। अर्बन नक्सल्स को हम क्यों भूल जाते हैं, जो हमारे आपकी तरह हैं, जो यहीं शहर में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, और यहाँ भी वही आतंक मचाते हैं। तो ये एक तरीके से कहो कि गोली और बारूद वाला आतंक और वैचारिक आतंक, ये दोनों के ऊपर प्रहार है। तो उसमें एक डायलॉग है कि बस्तर की माएँ करें भी तो क्या करें। हाँ। तो ऐसा क्यों फिल्माया गया ये? नहीं, फिल्माया नहीं गया है। एक्चुअली क्या होता है कि देखो, जैसा कि हम पिछले दिनों भी देख रहे थे, अभी यही फिल्म आने वाली है, अभी स्वतंत्रवीर सावरकर भी आने वाली है, इससे पहले केरला स्टोरी आई, उससे पहले कश्मीर फाइल आई। इनको क्या बताया जाता है? प्रोपेगेंडा मूवीज़। जबकि डायरेक्ट जो मुझे अच्छा लगा कि जब रणदीप हुड्डा ने कहा कि एंटी प्रोपेगेंडा मूवीज़ है। एक होता है दिखाया क्यों गया, क्या दिखाया जा रहा है, एक होता है जो हुआ है वो दिखाया जा रहा है। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि ऐसे क्यों दिखाया गया, एक्चुअल वैसा हुआ है इसलिए वैसा दिखाया जा रहा है। उसमें ये भी नहीं है, उसमें ये भी आता है कि एक बेटे को कम से कम वहाँ भेजना पड़ता है, और ये ज़रूरी है। और इस तरीके की बहुत सारी घटनाएं हमने समाचार पत्रों में पढ़ी हैं, हमने समाचारों में सुनी हैं, देखी हैं, कि अगर किसी फैमिली ने नक्सलियों के साथ में जाने से मना कर दिया तो उस पूरी की पूरी फैमिली को बर्बरता पूर्वक समाप्त कर दिया गया। ये भी बहुत सही बात बताई गई है उसमें कि पाकिस्तान के साथ में हमारे युद्धों में 8,000 सैनिक मरे हैं, लेकिन उनके छिपक किए हुए युद्धों में 15,000 सैनिक मरे हैं। तो आप देखो ना कि जो डबल उन्होंने हमारे सैनिक मारे, हमारा फोकस तो सिर्फ बाहर की तरफ रहता है। आपने, सरकार ने चिनूक विमान लिया, रफाल लिया, बड़े बड़े टैंक बनाए, किसके लिए बनाए? ब्रह्मोस बनाया, अग्नि बनाया, ब्रह्मोस बनाया, शक्ति मिसाइल बनाया, पृथ्वी मिसाइल बनाया। क्यों बनाया? पाकिस्तान को फोड़ने के लिए, चाइना को फोड़ने के लिए। लेकिन इनको फोड़ने के लिए क्या है? इनको फोड़ने के लिए तो आपके पास में कोई बड़ा हथियार नहीं है। ये क्या है? ये वो छिपे हुए लोग हैं, घुन जिसको बोलते हैं। लकड़ी में घुन लग जाता है ना, हमें लगता है लकड़ी ऊपर से बहुत साफ है, हमें भी देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो रहा है, और ये हो रहा है वास्तव में है, लेकिन जो अंदर घुन काम कर रहा है, खोदने का जो काम कर रहा है, वो कौन है? ये नक्सली हैं, और जो कि पाकिस्तान या चाइना से ज़्यादा डैमेज हमें कर रहे हैं। तो इस तरीके का मतलब एक तरीके से ना करेजियस डिसीजन लेना, और उससे बेहतर करेजियस होकर बोलना, रिप्रेजेंटेशन करना, उसको रिप्रेजेंटेट करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं मानता हूँ कि इसमें सुदीप तो हो, चाहे उसके जो प्रोड्यूसर हैं, जो एक्ट्रेस हैं,
इन्होंने बहुत जबरदस्त काम करा है एक तरीके से, मतलब ये समझ लो कि आपके मधुमक्खी के छत्ते पे डंडा देने का काम किया है और कहीं ना कहीं बम्बू देने का भी काम किया है इस फिल्म ने। इससे पहले एक मूवी और आई थी आखिर पलायन कब तक। यस। तो ऐसा क्या कारण है कि इस तरह की मूवी अब बढ़ा रही, लोग बना रहे हैं, पहले हिम्मत नहीं कर पाते थे। अब देखो, आप ये भी कह सकते हो कि भाई रमजान की पूर्व संध्या पे सीए क्यों लागू हो गया है, आप तो ये भी कह सकते हो ना फिर तो कि ये अभी क्यों हो रहा है। देखो, ये हम क्या होता है कि दीपावली आ रही है, तो दीपावली के टाइम पे आप कहोगे कि बाजार क्यों सज रहे हैं, ये बिक्री क्यों बढ़ रही है, हर तरफ इतनी सजावटें क्यों हैं। माहौल होती है हर चीज़ का, मैं मानता हूँ इस बात को, और माहौल का अच्छी तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर बरसात आ रही है तो उससे पहले ही तो हम धान बोएंगे, अगर पाला पड़ने वाला है तो उससे पहले तो हम गेहूं बोएंगे, तभी तो वहाँ जाकर के हमारा जो संदेश जो हम देना चाह रहे हैं, है ना, तो वो तभी तो सीधा जाएगा। तो इस तरीके की यही फिल्म नहीं है अभी तो, अभी आप देखो स्वतंत्र वीर सावरकर आ रही है, मेरे वतन आ रही है, और भी बहुत सारी फिल्में आ रही है। और आखिर पलायन कब तक, ये देखो, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये आखिर पलायन कब तक का भी, तो इसको भी तो प्रोपेगेंडा बता दिया गया बाद में। अभी लव जिहाद का इतना बड़ा मैटर उठा था, लोगों ने नाम बदल बदल के हिंदू लड़कियों को फंसाया। परसों की एक और खबर है कि हिंदू नाम बोल करके हिंदू लड़की को फंसाया। लेकिन वामपंथी गिरोह क्या कर रहा है, अर्बन नक्सल्स क्या कर रहे हैं कि वो लव जिहाद को भी फेक बताने के लिए पुस्तक लिख रहे हैं। और इवन मेरा तो दिमाग चकरा गया ये सुन के, उस रिपोर्टर ने क्या बोला, हमने 150 के आसपास जो ऐसी घटनाएं थी वो कलेक्ट करी। बोलता है कि इनमें से 75 तो बिल्कुल बोगस थी। हाँ, 75 सही थी, यानी कि वो 75 सही थी, उस पर आपका फोकस नहीं है। जो 75 एक्चुअली वो गलत नहीं थी, उसमें बस ये था कि वो मुसलमान के नाम से आया था और उसके बाद में मार दिया। उसको आप लव जिहाद नहीं मान रहे हो, सिर्फ उनको लव जिहाद मान रहे हो जिसमें वो हिंदू नाम करके आया। तो 75 भी तो हमारी बेटी थी। अगर एक आसिफा का मामला यूएन तक जा सकता है, तो 75 लक्ष्मी या शिवानी या शालिनियों का मामला क्यों नहीं जा सकता है। तो मैं कह रहा हूं कि वो जो नक्सली जंगल में बैठे हुए हैं, जो बम धमाके कर रहे हैं, 15,000 सैनिकों को मार रहे हैं, वो तो अलग है। लेकिन जो अर्बन नक्सल यहाँ जड़ जमा के बैठा हुआ है, उसका हम क्या करें। वो जो आधा मोर्चा है, जिसको कहा था ना सीडीएस जनरल बिपिन रावत जी ने कि देश 2.5 मोर्चे पे लड़ रहा है, एक पाकिस्तान है, एक चाइना है, उन दो के लिए हमारे पास ब्रह्मोस है, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन आधे मोर्चे के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हम नक्सली को मारते हैं तो यहाँ कैंडल मार्च लेकर के लोग निकल जाते हैं कि उनका भी तो मानवाधिकार है। दानवों का मानवाधिकार कब से होने लग गया। ये सब चीज़ें जो पैदा करी हैं वो नक्सलियों ने पैदा करी हैं। और इसके मैं कहूँगा कि ये फिल्म जो है ना, वो पूंछ पे पैर रखने वाला काम करेगी। अभी जो उसका मुंह है, उसको जो रगड़ने का काम है, वो हमें और आपको करना है, वो आम जनता को करना है। पूंछ पे पैर रखने से क्या होता है कि सांप फुफकारता है, अभी वो और फुफकारेंगे। लेकिन जो हमें एडी बूट जो रखना है, वो उसके मुंह पर रख के जो हमें दबाना है और ऐसे पिचकाना है, इवन आंखें तक फोड़नी है। वो कहते हैं ना, वो सांप की आंखों में फोटो खिंच जाता है, वो तलक नहीं रहने देना है। तो वो काम आम जनता करेगी, वो 140 करोड़ लोग करेंगे। वैसे 140 से तो मेरी उम्मीद नहीं है, बट 100 करोड़ जो लोग हैं, 100 करोड़ जो लोग हैं, वो तो अवश्य करेंगे। नहीं, मैं मानता हूँ कि मैं तो 30-40 को कर रहा हूँ। मैं तो अपने वालों में से भी कुछ कर रहा हूँ। मैंने कहा ना कि वो वामपंथी जो हैं, मैं तो उनको भी बाहर कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि जो अभी सीए आया है, मैं तो पूरे देश वालों को आपके चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और अभी कागज़ ढूंढ लो, एनआरसी भी आने वाला है जी। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा, मतलब धीरे धीरे सारे काम होंगे। मैं कह रहा हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण हो गया, वक्फ एक्ट हो गया, ये अल्पसंख्यक कानून हो गया, ये सब होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होंगी, धीरे धीरे होंगी। और आप एक बात देखो कि जिस व्यक्ति ने 303 लेकर के 370 हटाई है, वो 370 क्यों मांग रहा है, कुछ तो बड़ा ही होगा ना उसके माइंड में। तो वो हमें ये सब चीज़ें करनी है। माहौल होता है एक, समझ रहे ना। अभी क्या है, बसंत आ रहा है, नवरस का महीना है, ऐसे टाइम में नया खून बनता है, नई कोपलें आती हैं, सब कुछ नवीन होता है। तो कुछ नवीन होने वाला है, उसी की सुगबुगाहट है जो आपको देखने में लग रहा है कि ये फिल्में आ रही हैं, लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। तो वो अंदर जो चीज़ें हैं, अभी आपने देखा होगा, मैं कह रहा ना, अंदर के जुनून को बाहर निकालने का, उसको रिप्रेजेंट करने का काम तो ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी मनोज तोमर ने क्या किया, 100 करोड़ लोगों के अंदर की जो फ्रस्ट्रेशन थी, उसको एक रिप्रेजेंटेशन दिया। ये रिप्रेजेंटेशन जहां जहां मिलेगा ना, लोगों का हुजूम उसकी सपोर्ट में जाएगा। क्यों लोग मनोज तोमर को सपोर्ट कर रहे हैं,
कारण क्या है? अभी किसी ने मुझे पूछा कि उनको सस्पेंड कर दिया, ये तो अमित शाह की गलती है। मैंने कहा यार एक ऐसा ही तो था ना, इन फ्यूचर वो एमएलए बन सकता है, एमपी बन सकता है, मंत्री बन सकता है, किसी स्टेट का सीएम बन सकता है। कि क्या एक एसआई की या खाकी की वर्दी पा के दुनिया खत्म नहीं हुई है? वो तो हमारे हाथ में है ना। आप ये देखो ना, भारत माता को डायन कहने वाला आजम खान 10 बार विधायक बन सकता है, उसकी कौम बनाती है ना उसको। मुख्तार अंसारी, जिसने एक हिंदू का जनेऊ और चोटी कटवा दिया था, ठीक है, कृष्णदेव राय, और उसने क्या कहा था, श्री राम हमारी मुट्ठी में है, जब उसकी चोटी उसके हाथ में थी और जनेऊ। क्योंकि कृष्णदेव राय जो थे वो हमेशा जय श्री राम का नारा बोलते थे, किसी को विवादन में बोलते थे, और उस व्यक्ति को उसकी कौम ने एमपी बनाया, एमएलए बनाया। हमारी रिप्रेजेंटेशन, हमारी फ्रस्ट्रेशन को एक रिप्रेजेंटेशन, एक प्रतीक देने वाले तोमर साहब को हम कुछ नहीं बना सकते क्या? है तो 100 करोड़ लोग हैं, वो कुछ नहीं बना सकते क्या? तो दुनिया एसआई की पोस्ट पे आ गया, खाकी वर्दी पे आ गया, थमती नहीं है। एसआई से ऊपर भी होता है कुछ, जहाँ एसआई लोग जिसको सैल्यूट करते हैं। नमस्ते। नमस्ते जी। मुनव्वर फारूकी जी का डॉक्यूमेंट जो है 2002 में जल चुका है। हाँ। तो उनका कहना है कि वो डॉक्यूमेंट कैसे दिखा सकते हैं। देखो, मोटा भाई को डॉक्यूमेंट कौन सी तिजोरी से निकालना है और कौन से स्थान विशेष से निकालना है और उसके लिए कौन सा कार्ड कहाँ पे स्वाइप करना है, वो जानते हैं। वो सारे कागज निकल आएंगे, और ऐसा नहीं है कि मुनव्वर फारूकी के कागज मिले नहीं हैं। वो तो ये तो ढोंग तो चल ही रहा है उनका काफ़ी टाइम से। अभी तो उसके ना जाने कौन कौन से कागज बाहर निकल आए, और ऐसा नहीं है कि इसी के कागज, बहुत सारों के कागज हैं। और अगर नहीं मिले हैं तो जितना अभी रायता वो फैला रहा है या पॉपकॉर्न खा रहा है, उसमें टाइम बचाए और कागज ढूंढ ले, क्योंकि एनआरसी आने वाली है। और जिनके कागज नहीं होंगे उनका क्या होगा वो बताने की आवश्यकता तो नहीं है। मोहम्मद जुबैर जी को नागरिकता मिलेगी भारत की? देखो, वैसे अगर देखा जाए, मतलब अगर हम सूत्रों की माने तो वैसे तो वो घुसपैठिया है। जिस प्रकार से आपने देखा ना, दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे घुसपैठिए थे, बाद में गिरफ्तार हुए। तो अगर ममता दीदी ने अपना स्पेशल आधार कार्ड जो उन्होंने अपने स्टेट के लिए बनवाया है वो कहीं से दे दिया, या सिद्धारमैया ने कहीं पहुंचवा दिया, तो हो सकता है कि कुछ दिनों तक वो रुक जाए। लेकिन जब तक सख्त कानून बने तब तक इन लोगों, उसके बाद मैं कहता हूं तब तक तो ये रह सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं लगता है इनको कहीं ना कहीं वो असाइलम या फिर डिटेंशन कैंप्स, जहाँ कहना उसका सुशांत सिंह ने भी कहा था ना कि एनआरसी आ जाएगी तो हमें संभोग करने को भी नहीं मिलेगा। यार वो एनआरसी के ऐसे ऐसे डीमेरिट्स बता रहे, मतलब सुन के लोग हंस रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं। यार ये कौन डीमेरिट बताता है? तो वो सब चीज़ें भी होने वाली हैं, और आई थिंक प्रतीक को इन सब सुखों से, इन आनंदों से दो चार होना पड़ेगा, फिर हाथ धोना पड़ेगा। मुसलमान को इससे कैसे खतरा हो सकता है, सीएए से? मुसलमान को एक्चुअली ये खतरा है कि पाकिस्तान के अंदर जो उम्मा के लोग हैं उनके, वो लोग इन लोगों को कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो दुख है कि हमारे पाकिस्तानी भाई बंधु इन हिंदुओं को कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए, इनका शोषण क्यों नहीं कर पाए। इनकी बहन बेटियों को जो हिंदुस्तान में चले आए, वो हिंदू लोग जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करना, इवन अपनी सारी प्रॉपर्टी लुटा देना मंजूर किया, लेकिन सनातन वैदिक धर्म को त्यागा नहीं, उन लोगों को वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए। ये दुख है। उनको पता है, देखो महमूद पराचा हो गया, सऊदीन ओवैसी हो गया, सलमान खुर्शीद हो गया, उनके पास में बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, बड़े बड़े लॉयर हैं, वो जैसे चुटकियों में मामले सुलझा देते हैं। आपने देखा ना कि सुप्रीम कोर्ट का बयान था, उनका ऑर्डर था कि आप हल्द्वानी में रेलवे की जमीन नहीं हथिया सकते, लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट थूका चाटता है जब सलमान खुर्शीद रात को कोर्ट खुलवा लेता है, और अभी तक भी वहां कोई फैसला नहीं हो पाया। तो इतने बड़े बड़े बैरिस्टर हैं, उनको नहीं पता कि सीए से हमारे हिंदुस्तान वालों को कोई नुकसान नहीं है? पता है। उनका नुकसान सिर्फ ये है कि उनकी उम्मत के लोग जो अफगानिस्तान में सिख को कन्वर्ट नहीं कर पाए, पाकिस्तान के लोग जो वहाँ के हिंदू दलितों को कन्वर्ट नहीं कर पाए या बांग्लादेश में कन्वर्ट नहीं कर पाए, वो लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं? तो वहाँ वो कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाए हैं? पहली चीज ये है। दूसरी बात कि वहाँ के देशों से जो मुसलमान यहाँ आ रहे हैं, एनआरसी उसके बाद में आएगा और उनको भगा दिया जाएगा। प्रॉब्लम वहाँ है। ये लोग वहाँ से आने वाले करोड़ों घुसपैठियों को तो शरण दे सकते हैं, तब बेरोजगारी की समस्या नहीं आती है, तब जमीन की समस्या नहीं आती है। आपको याद होगा कि यहाँ हिंदुस्तान में रोहिंग्याओं को शरण देने के लिए मुंबई के आज़ाद मैदान में अमर जवान ज्योति को लात मार के तोड़ा गया था।
आप वो फोटो लगाना, लोगों को पता लगना चाहिए कौन सा इंसिडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी टाइम पे ही 5 जो महिला पुलिस कर्मी थी उनको सेक्सुअली मॉलेस्ट भी किया गया था, एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। इवन अल्लाह रखा नाम के एक व्यक्ति ने पुलिस की लोडेड राइफल छीन ली थी, फिर वो बिहार से गिरफ्तार हुए थे सब लोग। वो लोग घुसपैठियों के लिए कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ऑलरेडी 31 दिसंबर 2014 से पहले अप्लाई कर चुके हैं नागरिकता के लिए, अभी की बात नहीं मैं कर रहा हूं, उनकी नागरिकता मिलने जा रही है, उससे इनको प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं कि जो कहते हैं कि हम इंसानियत की कौम हैं, हमारा मजहब हम इंसानियत सिखाता है, हमारा पैगंबर हमें ये अलाना फलाना सिखाता है, तो वो कितना सिखाता है कितना नहीं सिखाता है आपको भी पता लग जाएगा। आप देख रहे हो पाकिस्तान के अंदर लड़कियां रो रही हैं, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है। वहां का एक नेता कह रहा है कि अगर हम लोग अभी भी नाबालिग लड़कियों को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा इस्लामिक देश बनाने का फायदा क्या है, हम इस्लामिक कंट्री क्यों हैं। वहां इतना दुख है हमारी हिंदू लड़कियों के लिए। 13 साल की लड़की को 5 लोगों ने अबडक्ट किया, उसकी मां छुड़ाने के लिए आई, उसको पीटा गया और कहा गया जब तक हम बारी बारी इसका रेप नहीं कर लेते तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं। ये पाकिस्तान की स्थिति है। और अभी आप देखो मजनू का टीला के ऊपर लोगों में खुशियां हैं। एक तरफ पाकिस्तान के हिंदुओं का दुख देखो और एक तरफ यहाँ पाकिस्तान के हिंदुओं का सुख देखो। अगर आप इन दोनों को मिलाएंगे और आपके अंदर इंसानियत है ना, तो भाई मेरे आप सपोर्ट करोगे इन हिंदुओं को जो पाकिस्तान से जान बचा के भाग के आए हैं। अगर आपका मजहब वास्तव में इंसानियत सिखाता तो, लेकिन नहीं सिखाता है, इसीलिए आप उपद्रव कर रहे हो, दंगा कर रहे हो, हिंसा कर रहे हो और दिल्ली के अंदर एंटी हिंदू दंगे करके आप वहां पर 56 लोगों की हत्या कर देते हो। कल एक वीडियो एमपी में वायरल हो रही थी जहाँ पे बुरहानपुर एक नाम की जगह है, वहाँ पे मुसलमानों से पूछा जा रहा था कि CAA आ गया है, आप खुश हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ हमारे साथ। पाकिस्तान में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं, श्रीलंका में बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो प्रताड़ित हैं, म्यांमार में ऐसे मुसलमान हैं जो प्रताड़ित हैं, उनको भी भारत लाना चाहिए था। ये सरासर नाइंसाफ़ी है अल्पसंख्यक के साथ जो भारत में है। देखो मैं तो कह रहा हूं ना कि पाकिस्तान को सीए लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वहीं पे मुसलमान प्रताड़ित नहीं है। भारत का मुसलमान सबसे ज्यादा दुखी है। भारत का मुसलमान तो कहता है कि हम तो पीड़ित हैं। हर रोज एक नया जगम लिखने वाली आरफा खानम शेरवानी है और असउद्दीन ओवैसी कहता है कि मुसलमानों से ज्यादा तो हिंदुस्तान के अंदर कुत्तों की इज्जत है। वो कह रहे हैं कि हमें कहीं रहने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान सीए लागू करे और जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर प्रताड़ित हैं वो उनको बुला ले, वो उनको बुला लेना। हमने कर लिया ना। और वो कह रहे हैं कि मुसलमान के देश में प्रताड़ित है। क्या मुसलमान, अगर मुसलमान के देश में प्रताड़ित है तो हम क्या करें उसमें। आपने बंटवारा करके एक इस्लामिक राष्ट्र बनाया और फिर भी वो प्रताड़ित है, तो हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है। दूसरी बड़ी बात कि उनके 56 देश हैं, ले जाओ कहीं भी। आप हिंदुस्तान में हमें क्या तड़ी देते हो, हमें क्या आखिरी खाते हो कि हमारे 56 देश है, हम 180 करोड़ है। तो वो 180 करोड़ क्या मतलब चूड़ी पहनने के लिए, ताली बजाने के लिए है क्या है, या सिर्फ वो बुड़के में नाचने के लिए हैं। भाई मेरे, मैं ये कह रहा हूं कि आप बुलाओ ना अपने देशों के अंदर। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान सीए लागू करे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट लाए। भारत के अंदर जितने मुसलमान पीड़ित हैं, जितने भी दुखी हैं, जिनको हर एक दिन हर एक रोज नया जख्म मिल रहा है, उनको अपने देश की नागरिकता दे दे, बात खत्म। धन्यवाद।